आग की बातों में आकर लालच और धोखे में डूबे भेड़िए एक एक कर अपने राजा को चुनौती देने लगे, पर कोई भी अकेले उसे हरा नहीं पाया। तब सब मिलकर उस पर टूट पड़े। तभी वहाँ पहुँचा मोगली। उसने यह सब देखा और तुरंत समझ गया कि यह साजिश उसी बुरे बाघ की है। वह मदद करना चाहता था मगर उसके पास ताकत नहीं थी। तभी उसे याद आया कुछ दिन पहले उसने देखा था कि एक लकड़बग्घा आग से जल गया था और उसे बहुत दर्द हुआ था। मोगली दौड़ता हुआ इंसानों के गाँव की तरफ भागा। भेड़िया राजा बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर पर गहरी चोटें थी और वह अब लड़ने की हालत में नहीं था। मोगली जलती हुई मशाल लेकर पहुंचा। उसने सबसे पहले उन भेड़ियों को डराकर भगाया जो राजा पर हमला कर रहे थे। फिर मोगली अपने राजा के पास पहुंचा। भेड़िया राजा ने कमजोर आवाज में कहा, चले जाओ मोगली, क्योंकि तुमने इंसानों का हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। टूटे दिल के साथ मोगली जंगल छोड़ देता है। वह दौड़ते हुए गांव पहुंचता है। मशाल लहराते हुए इंसानों को अपने पास आने नहीं देता। लेकिन तभी एक शिकारी उसकी पीठ पर वार करता है और मोगली बेहोश होकर गिर जाता है। जब वह होश में आता है तो खुद को लोहे के पिंजरे में बंद पाता है। पिंजरे का छोटा दरवाजा खुलता है और उसके सामने इंसानों का खाना रख दिया जाता है। उसे वैसे ही खाने की कोशिश करता है जैसे वह जंगल में खाता था। यह देखकर गांव के बच्चे हंसने लगते हैं। वे उस पर पत्थर और लकड़ियां फेंकता है। तभी काला तेंदुआ चुपके से उसके पास आता है, पर वह उसे बचाने नहीं आया था। उसने कहा, मोगली, तुम्हें इंसानों के बीच रहना चाहिए। तुम इंसान हो, जानवर नहीं। यह कहकर तेंदुआ जंगल लौट जाता है और मोगली अकेला रह जाता है। धीरे धीरे उसने विरोध करना बंद कर दिया। वह चुपचाप पिंजरे में बैठने लगा। एक दिन शिकारी ने खुद पिंजरा खोल दिया और उसे आजाद कर दिया। गाँव की एक औरत ने उसे कपड़े पहनाए, जूते दिए, उसके बाल संवारे। अब इंसान उसे अपनाने लगे थे। मोगली को इंसानों की जिंदगी का आराम महसूस होने लगा। वह जंगल की उस जंगली जिंदगी को भूलने लगा। शिकारी ने उसे एक सुंदर चाकू भी भेंट किया। मोगली को यह इंसानी भरोसा अच्छा लगा। उसे लगा शायद यही उसका नया घर है। लेकिन एक दिन उसका भेड़िया भाई उससे मिलने आया। उसने बताया कि अब जंगल पर वही बुरा बाघ राज कर रहा है। भेड़ियों का कबीला जंगल के किनारे भाग गया है। उसने मोगली से मदद मांगी पर मोगली ने मना कर दिया। अब मैं इंसानों के बीच खुश हूँ। फिर एक रात शिकारी बहुत ज्यादा नशे में हो गया। मोगली उसे उसके कमरे तक छोड़ने गया और तभी उसकी नजर कमरे के अंदर पड़ी। वह स्तब्ध रह गया। वहाँ हर तरफ मरे हुए जानवरों के शव और ट्रॉफियां थी। कांच के जार में बंद बंदर, दीवार पर टंगे सांप और एक अधूरी हिरण की खोपड़ी। लेकिन मोगली की आत्मा तब टूट गई जब उसने देखा एक छोटे सफेद भेड़िए का सिर, जिसे उसने कभी भाई कहा था। शिकारी के शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे याद आया वो दिन जब उसने अपने उस छोटे दोस्त को कठोर बातें कही थी और उसका आंसुओं भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। मोगली के भीतर आग जल उठी। उसने शिकारी का दिया हुआ चाकू उठाया और उसके कमरे की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने शिकारी के पेट पर बाघ के दिए पुराने घाव को देखा और पास में टूटी हुई हाथी दांत पड़ी मिली, हाथी दांत को उठाकर जंगल में लौट गया और उसे बूढ़े हाथी राजा को सौंप दी। इसके बाद मोगली भेड़ियों के झुंड के पास पहुंचा और भेड़िया राजा से मदद मांगी, मगर राजा अपने नियमों में बंधा रहा। उसने कहा, जंगल के नियम इंसानों के साथ को इजाजत नहीं देते। निराश होकर मोगली अकेला निकल पड़ा। चाकू लेकर सीधे उस बुरे बाघ के सामने जा खड़ा हुआ। बाघ पहले तो हंसा, पर अगले ही पल जंगल में हाथियों की गर्जना गूंज उठी। सैकड़ों हाथी आकर बाघ को चारों ओर से घेर लेते हैं। मोगली छलांग लगाकर बाघ की पीठ पर चढ़ जाता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। अंत में बाघ पेड़ की शाखाओं में फंस जाता है। मोगली नीचे कूदता है, चाकू उठाता है और एक ही वार में बाघ के